Hello guys, I'm Sumit Yadav. Welcome in Farmer Destination. And today our topic is aromatic amine. As the name suggests, aromatic amine consists of an aromatic group known as benzene and a amino group. यहाँ पर हमारे बेंजीन के कार्बन एटम से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके प्लेस में अमाइनो ग्रुप को अटैच कर देते हैं और जो हमारा सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर मिलता है वी कॉल इट एनालीन। हमने एरोमेटिक अमाइन को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रखा है, नोन एज प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। एज अ नेम सजेस्ट, प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन एटम के साथ सिर्फ एक ही एल्कलाइल ग्रुप अटैच होता है और वो होता है बेंजीन का। सेकेंडरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ 2 एल्कलाइल ग्रुप अटैच होते हैं, एक एलिफेटिक ग्रुप होता है, एक एरोमेटिक ग्रुप होता है। एग्जाम्पल सेकेंडरी अमाइन का है एन मिथाइल एनालीन। इसमें नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा और एक बेंजाइल ग्रुप अटैच होगा। देन वी हैव टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन पूरी तरीके से हमारे अल्कलाइल ग्रुप से अटैच हो जाता है और उसके पास एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं रहता। इसका एक एग्जाम्पल है एन एन डाइमिथाइल एनालीन, जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 अल्कलाइल ग्रुप एंड एक बेंजीन अटैच होता है। लेकिन जब हमारे अमाइनो ग्रुप हमारे बेंजीन से सीधा अटैच ना होके बेंजीन से पहले से ही अटैच एक अल्कलाइल ग्रुप से अटैच होता है तो उसको हम अराइल सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक अमाइंस कहते हैं, लाइक टोल्यूलिन। टोल्यूलिन इज CH3 विच इज अटैच टू द बेंजीन। जब हमारा अमाइनो ग्रुप आके हमारे CH3 के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके प्लेस पे जुड़ जाता है, देन वी फॉर्मेट अराइल सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक अमाइन। It is called aryl because here our benzene ring is present, and it is also called aliphatic amine because our amino group is attached to an alkyl chain which is known as CH2 chain. So जब भी हमारा कोई भी अमाइनो ग्रुप सीधा कार्बन एटम से अटैच होता है बेंजीन के, देन इट इज कॉल्ड एज एरोमेटिक अमाइन। लेकिन अगर आने वाला अमाइनो ग्रुप हमारे बेंजीन के साथ अटैच अल्कलाइल ग्रुप से अटैच होता है बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन, देन इट इज नोन एज द अराइल सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक अमाइंस। देन मूविंग फर्दर टू द नोमेनक्लेचर, हम एरोमेटिक अमाइन का नोमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंस ऑफ द एनालीन करते हैं। जस्ट लाइक अगर हमारा एनालीन के मेटा पोजीशन पे एक नाइट्रो ग्रुप अटैच है, वी कॉल्ड इट मेटा नाइट्रो एनालीन। सिमिलरली अगर हमारा कोई एनालीन है और उसके नाइट्रोजन से आके एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए, यस इट इज अ एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन, सो हम इसको एन मिथाइल एनालीन कहेंगे। और अगर हमारा कोई मिथाइल ग्रुप आके चाहे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे एनालीन के अटैच होता है, देन इट नोन एज ऑर्थोमिथाइल एनालीन और पैरामिथाइल एनालीन। गाइस, हम ऑर्थोमिथाइल एनालीन पैरामिथाइल एनालीन को अमाइनो टोल्यूलिन भी कहते हैं अगर हम उसको रेफरेंस लेते हैं विद द रेफरेंस ऑफ द टोल्यूलिन। एंड अमाइनो टोल्यूलिन आर आल्सो नोन एज टोल्यूडाइन। इट मे बी ऑर्थोटोल्यूडाइन, इट मे बी पैराटोल्यूडाइन बेसिस अपॉन द पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप। मूविंग फर्दर वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एरोमेटिक अमाइन। हम सभी को पता है कि बेंजीन में हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहां पर हमारे बेंजीन के कार्बन से डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन। आप सबको पता है नाइट्रोजन की वैलेंसी 7 होती है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में और 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे 2p ऑर्बिटल्स में फिलअप हो जाते हैं इन 2px, 2py एंड 2pz। हमारे 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल कंबाइन करके sp3 ऑर्बिटल बनाते हैं, सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज। हमारे नाइट्रोजन का 1s के 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से वैकेंट रहते हैं, जो हमारे नाइट्रोजन पे लोन पेयर का काम करते हैं। यही लोन पेयर हमारे बेंजीन के इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप करके एक्सटेंडेड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। बेंजीन के अंदर पहले से ही p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। जब वो नाइट्रोजन के लोन पेयर से ओवरलैप करते हैं, देन वी कॉल इट एक्सटेंडेड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
वी कॉल्ड इट एक्सटेंडेड बिकॉज यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एक्सटेंडेड हुई है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर की वजह से हुई है, जिसके अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 8 इलेक्ट्रॉन्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बेंजीन से एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आते हैं वो आते हैं लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन। सो प्लीज गाइस रिमेंबर इट, द एक्सटेंडेड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन। 6 electron comes from benzene and 2 electrons come from the lone pair of the nitrogen atom. Then we see the delocalization of electron in the aniline. We all know that हमारे अमाइनो ग्रुप पे एक लोन पेयर है, देन ये लोन पेयर हमारे नेक्स्ट बॉन्ड की तरफ मूव करता है, जिससे हमारा बेंजीन के अंदर जितने भी बॉन्ड्स होते हैं वो आगे फर्दर मूव करते हैं, जिससे हमारे 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं एनालिन के, जो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जो रेजोनेंस हमारे एनालिन में बन रहा है वो क्यों बन रहा है? बिकॉज हमारे नाइट्रोजन एटम पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। देन कम टू द प्रिपरेशन ऑफ द एरोमेटिक अमाइंस। सो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप। गाइस एज वी नो दैट नाइट्रो ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं या नाइट्रो कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर NO2 ग्रुप अटैच होता है। हम उनकी रिडक्शन बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट से कर सकते हैं, लाइक वी यूज हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल पेटिलियम एज अ कैटलिस्ट, और हम इन रिडक्शन HCl की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। HCl की प्रेजेंस में करेंगे तो वी यूज द टिन एंड आयरन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो अगर हम 1 नाइट्रोबेंजीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम, या 1 नाइट्रोबेंजीन को हम रिएक्ट करवाते हैं आयरन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl, देन वी गेट द एरोमेटिक अमीन। यहाँ पर हमारे अमाइनो ग्रुप का ऑक्सीजन रिमूव होके हाइड्रोजन का एडअप हो जाएगा, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। हम रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी कर सकते हैं। सो इफ वी हैव अ एनिलीन इन विच अ मिथाइल ग्रुप इज अटैच, फिर हम उसका रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाएंगे। यहाँ पर हमारा अमाइनो ग्रुप से अटैच ऑक्सीजन रिड्यूस होके अमाइनो ग्रुप बना लेगा। सो द कन्वर्जन ऑफ मेटा नाइट्रोटोलुलीन विद द हेल्प ऑफ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, we get the meta-methyl aniline or aminotoluene, which is also known as the meta-toluidine. If there is a presence of 2 नाइट्रो ग्रुप, अगर हमारे बेंजीन के साथ 2 नाइट्रो ग्रुप अटैच होते हैं, लाइक द एग्जांपल ऑफ मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, और हमें उनमें से सिर्फ एक ही नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करवाना होता है, देन वी यूज अ मेथड ऑफ सिलेक्टिव रिडक्शन। Then we use a reducing agent like ammonium sulfide. So in the presence of aluminium sulfide हम selective reduction कर पाते हैं और 2 नाइट्रो ग्रुप में से बस एक नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन में से अपर वाले नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अमोनियम सल्फाइड टू फॉर्म द मेटा नाइट्रो एनालीन। Then our second method is ammonolysis of the aryl chloride. As we know as aryl chloride is chlorobenzene. Chlorobenzene का ammonolysis हम करवाते हैं in the presence of copper chloride salt at the 210 degree Celsius. On ammonolysis, chlorobenzene get converted into the aromatic amine and we get the ammonium chloride as the side product. ये जो रिएक्शन होती है वो वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे की जाती है। अगर हम यही रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करना चाहे, लाइक अराउंड 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे करना चाहे, देन वी यूज अ क्लोरोबेंजीन इन विच 2 नाइट्रो ग्रुप आर अटैच, लाइक ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। Here we are attaching the nitro group because we all know that nitro group is a electron withdrawing group. So if we attach a nitro group, then it withdraw the electron charges from the chlorine and we develop a positive charge on the chlorine. So the amino group can easily attack the chloro group and it reduce it. So
If we want to do the reaction at the low temperature, then we have to add a electron withdrawing group. Then our third method of preparation is Hofmann rearrangement of the aromatic amide. First of all, let's know that what are the aromatic amide. Let's take the carboxylic acid. As we know that carboxylic acid is RC double bond OH. If we remove the OH of the carboxylic acid and instead of OH we add the NH2 group, we get the aliphatic amide. Similarly, if here R is the benzene, मतलब R की जगह बेंजीन हो और OH की जगह हम NH2 लगा दे, then we get the aromatic amide. Then हमने यहाँ पर aromatic amide समझ लिया है. अब हम aromatic amide को reactions करेंगे with the under the concentrated sodium hydroxide. So sodium hydroxide लेते हैं and react with the bromine. So aromatic amide में से जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिमूव ऑफ हो जाएगा and we get the aromatic amide with other side product. यहाँ पर एरोमेटिक एरोमेटिक अमाइड में से कार्बोनाइल ग्रुप रिमूव होता है और रीअरेंजमेंट होती है, इसलिए दिस प्रोसेस इज नोन एज द हॉफमैन रीअरेंजमेंट मेथड. देन मूविंग फर्दर, आवर फोर preparation method is reduction of the azo compound. Guys, as we know, azo compound are when the two nitrogen are attached by the double bond and each nitrogen is attached with the aromatic group, like benzene which is attached to nitrogen and that nitrogen is attached to another nitrogen with the double bond and another nitrogen is attached with a aromatic ring. So by reduction the azo compound under the presence of a catalyst like platinum, we first of all get the hydrozo dyes. Hydrozo dyes in which nitrogen are attached by only single bond. Then further reduction of the hydrozo dyes in presence of the platinum as a catalyst, we give the two molecules of aromatic amine. Then come to the physical property of the aromatic amine. Aromatic amines are the colorless liquid or solid with the characteristic unpleasant smell. Mean इन aromatic amines की एक characteristic smells होती है. On oxidation in air they get converted into brown in color. Mean अगर आप इनको simple air में oxidize करोगे so वो browny color का substance produce करेंगे. उनका high melting point होता है because इनका molecular weight बहुत hard होता है और इनके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है. इफ वी कम टू द पॉइंट ऑफ सोल्युबिलिटी, दे आर स्ट्रांगली सोल्यूबल इन वाटर बट दे आर गुड सोल्यूबल इन द बेंजीन एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज दे आल्सो कंटेन द बेंजीन. Then we all know that aromatic amines are basic in nature. So what is the reason behind their basicity? Reason behind the basicity is the presence of the lone pair on the amino group which is attached to the benzene. So this lone pair is responsible for the attraction of proton H positive. Mean जो हमारा lone pair present है नाइट्रोजन पे वो अपनी तरफ प्रोटोन को अट्रैक्ट करता है जिससे वो एक हाइड्रोजन लेते हैं and the acceptor of the hydrogen is known as basic in nature. देन अगर हम इनकी कंपैरिजन करें एलिफेटिक अमाइन से, देन हमें यह पता लगता है कि एलिफेटिक अमाइन अ स्ट्रॉन्गर बेस एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमाइन. इसका सबसे मेन रीजन है रेजोनेंस का होना. आप सबको पता है कि एलिफेटिक अमाइन के अंदर अमाइनो ग्रुप सिंपल एक ओपन चेन से अटैच होता है, उसके अंदर किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं होता और उसके अंदर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं वो कंप्लीटली अवेलेबल होते हैं प्रोटॉन के अट्रैक्शन के लिए. लेकिन एरोमेटिक अमाइन के अंदर नाइट्रोजन के लोन पेयर को इन्वॉल्व होना होता है रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग, सो वो लेस अवेलेबल हो पाते हैं प्रोटॉन के अट्रैक्शन के लिए. इसलिए ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक अमाइंस आर द लेस बेसिक इन नेचर एज कंपेयर टू एलिफेटिक अमाइन. लेट्स सी व्हाट विल हैपन अगर हम उनके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें. अब जैसे ही हमने उनको ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप अटैच किया है
तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल होंगे और इनसे उनका बेसिसिटी नेचर डिक्रीज होगा। बिकॉज जितने इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे नाइट्रोजन पे, वो उतना प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। At opposite to it, if we attach a electron releasing group like alkyl group, जैसे मिथाइल हमने इनके ऊपर अटैच कर दिया, सो अल्कलाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिससे हमारे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ेगी और वो मोर इफेक्टली अपनी तरफ किसी भी प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर पाएंगे। So we can say that by attaching of a electron releasing group on the aromatic amine, it increase its basic nature. देन हम बात करते हैं डाईफिनाइल एनालीन की। डाईफिनाइल एनालीन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन का एग्जांपल है। इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ 2 बेंजीन रिंग अटैच होते हैं। सो गाइस, आप सोचिए, जब एक बेंजीन रिंग अपने एक्सटेंडिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेता है, जब 2 बेंजीन रिंग अटैच होंगे तो वो कंप्लीटली नाइट्रोजन के लोन पेयर को पूरी तरीके से अपनी तरफ खींच लेंगे, जिससे नाइट्रोजन के ऊपर थोड़ा भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बचेगी और वो सबसे कम बेसिक इन नेचर होगा। सो वी कैन से दैट नॉर्मल एनालीन इज मोर बेसिक देन द डाईफिनाइल एनालीन। मूविंग फर्दर, नाउ वी स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एरोमेटिक अमाइंस। हम जानते हैं कि हमारा जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। सो जब भी वो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl या सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो एक सॉल्ट बनाएंगे। लाइक हमारा एनालीन जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो अराइल अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द अल्कलाइजेशन। एज वी नो दैट इन दिस, हम अपने एरोमेटिक अमाइन को अल्कलाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। इनके अंदर जब भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन अल्कलाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन, बट हमारा इसके साथ साइड प्रोडक्ट हाइड्रोजन हैलाइड प्रोड्यूस होता है। सो हाइड्रोजन हैलाइड और जो हमारा सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन है वो दोनों रिएक्ट करेंगे और एक सॉल्ट बनाएंगे। इस सॉल्ट को जब हम उसका बेसिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें अपना फ्री सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन बन जाएगा विथ मैनी साइड प्रोडक्ट। सो हम ये कह सकते हैं कि अल्कलाइजेशन में हमारा हाइयर एरोमेटिक अमाइन बनता है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन बनता है। सिमिलरली जब हम सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन का अल्कलाइजेशन करेंगे अल्कलाइल हैलाइड के साथ, सो हमें टर्सरी एरोमेटिक अमाइन मिलेगा। देन वी study the acylization. In acylization, we react our primary aromatic amine with the acid halide, जैसे एसिटिक हैलाइड। हम जब अपने एनालीन को एसिटिक हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, then we get the एन-अराइल अमाइड। सिमिलरली अगर हम अपने प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को एनहाइड्री के साथ रिएक्ट करेंगे, कोई भी एनहाइड्री के साथ, एग्जांपल के लिए अगर हम एसिटिक एनहाइड्री लेते हैं तो हमें एन-अराइल अमाइड बनेगा, प्लस हमें इसके साथ साइड प्रोडक्ट मिलेगा, वो होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देन वी स्टडी अबाउट द निट्रस एसिड रिएक्शन। निट्रस एसिड इज HONO एंड निट्रस एसिड का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा सोडियम नाइट्राइल NaNO2 को जब HCl के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारा निट्रस एसिड और साइड प्रोडक्ट में NaCl सॉल्ट हमको मिलता है। तो जब भी हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को निट्रस एसिड के रिएक्ट करते हैं, हमारे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ लगा होता है, इससे हमारा रिमूवल ऑफ वाटर होता है, जिसको हमें एक इंटरमीडिएट बनता है। ये इंटरमीडिएट हमारे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग से हमको एक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। सो रिमेंबर गाइस, जब हम एलिफेटिक अमाइंस पढ़ते थे और उसके अंदर निट्रस एसिड रिएक्शन पढ़ते थे, तो उसके अंदर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से हमको वाटर, मेथनॉल और नाइट्रोजन गैस मिलता था। लेकिन जब प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को हम निट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। सिमिलरली जब हम सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन को रिएक्ट करेंगे निट्रस
एसिड के साथ तो एक वाटर रिमूव होगा और एन नाइट्रोसमाइन मिलेगा। इस प्रोसेस को या इस कंपाउंड को एन नाइट्रोसमाइन या प्रोसेस को एन नाइट्रोसन क्यों इसलिए कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर एडिशन ऑफ जो यहाँ पर जो हमारा ऐड हो रहा है ना, ठीक है, वो हमारे नाइट्रोजन एटम पे ऐड हो रहा है। सिमिलरली जब हम टर्शरी एरोमेटिक अमाइन को रिएक्ट करवाते हैं अपने nitrous acid के साथ, so as we know that in tertiary aromatic amine nitrogen is surrounded by all alkyl group। तो अब तो हमारे पास हाइड्रोजन है नहीं, तो अब जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो बेंजीन की किसी कार्बन एटम से रिमूव आउट होगा और हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सी नाइट्रोसेशन होगा, क्योंकि जो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है वो बेंजीन के कार्बन एटम से लग रहा है और उस प्रोसेस को सी नाइट्रोसेशन कहेंगे। देन वी स्टडी द कार्बालामाइन और आइसोसाइनाइड टेस्ट। कार्बालामाइन और आइसोसाइनाइड टेस्ट सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन देते हैं, जिसके हेल्प से हम उनको सेकेंडरी और टर्शरी एरोमेटिक अमाइन से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जब भी हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हमारे क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन वी गेट द आइसोसाइनाइड विच इज आल्सो नोन एज कार्बालामाइन। देन इन ऑक्सीडेशन, अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें एरोमेटिक अमाइंस की, हम जब एनालीन की ऑक्सीडेशन करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ अ एसिडिक मीडियम लाइक वी आर टेकिंग द सल्फ्रिक एसिड, सो हमको पैराबेंजोक्विनोल बनता है। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ रिएक्शंस और टेस्ट विच इज नोन एज हिंसबर्गर्स टेस्ट। इसके अंदर हम बेंजाइली सल्फोनी क्लोराइड का यूज़ करते हैं। जब भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन बेंजाइली सल्फोनी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिमूवल ऑफ HCl होता है। सो हमारे बेंजाइली सल्फोनी क्लोराइड का क्लोरीन रिमूव करेगा नाइट्रोजन से अटैच एक हाइड्रोजन को और वो उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा और हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा एन फिनाइल सल्फोनामाइड। इस कंपाउंड एन फिनाइल सल्फोनामाइड पे नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन इजीली किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है और उसके अंदर सोल्यूबलाइज हो जाता है। इसलिए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन आर सोल्यूबल इन अ बेस, वाइल जब हम सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन को रिएक्ट करते हैं बेंजाइली सल्फोनिक क्लोराइड के साथ, जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है एन डाई अल्कलाइल सल्फोनामाइड। यहाँ पर नाइट्रोजन एटम के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता और इनसॉल्युबल इन बेस होता है। वाइल जो हमारे टर्शरी एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो बेंजाइली सल्फोनिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते, मतलब वो हिंसबर्गर टेस्ट नहीं देते, क्योंकि हमारे नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है कि इस प्रोसेस में वो इन्वॉल्व ले सके या पार्टिसिपेट कर सके। देन हम अपने एरोमेटिक अमाइंस को रिएक्ट करेंगे बेंजल्डिहाइड के साथ। एस यस वी नो दैट बेंजल्डिहाइड इज अ टाइप ऑफ एल्डिहाइड, जब हमारे बेंजीन के ऊपर एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है। तो जब भी हम प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन को लाइक एनालीन को रिएक्ट करवाते हैं बेंजल्डिहाइड के साथ, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव होता है और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है RN डबल बॉन्ड CNR। मीन ये जो प्रोडक्ट है वो इमीन होता है और इमीन ही चीफ बेस माने जाते हैं। सो reaction of primary aromatic amine with the benzaldehyde is also known as a product for the production of the chief bases. Then we study about the halogenation। अगर हम क्लोरीन या ब्रोमीन वाटर ले और उनको एनिलीन के साथ रिएक्ट करवा दें तो हमारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन या क्लोरीन लग जाते हैं और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है जब हम एनालीन को रिएक्ट करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और जब हम क्लोरीन वाटर को रिएक्ट करते हैं एनालीन के साथ वी गेट 2,4,6 ट्राइक्लोरोएनिलीन और जो हमें साइड प्रोडक्ट मिलता है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl मिलता है। देन वी स्टडी अबाउट द सल्फोनेशन। जब भी हम अपने एनालीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वी ऑल नो दैट हियर NH2 here NH2 group is attached and NH2 nitrogen have the electron pair, so it is a electron donating group। so ये जो हमारा आने वाला कोई भी अटैकिंग ग्रुप होगा
वो उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करेगा। मोस्टली मेजोरिटी में वो किस पे डायरेक्ट करेगा, पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ हमारा सल्फोनिक एसिड हमारे पैरा पोजीशन पे लग जाएगा और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा सल्फेनो एनालिन बनेगा विथ 1 molecule ऑफ वाटर। देन सिमिलरली वी स्टडी द नाइट्रेशन। एज वी नो दैट नाइट्रेशन में हम निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो हमको यहाँ लग रहा होगा कि एनालिन के ऊपर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ और वो उसको ऑर्थो और पैरा पे ड्रैग करेगा। लेकिन यहाँ जो भी प्रोडक्ट बनते हैं नाइट्रेशन के बाद वो हमारे मेटा प्रोडक्ट बनते हैं। इसका रीज़न ये है, जब हमारा एनालिन हमारे निट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये एनिलियन आयन बना देता है। एनिलियन आयन के अंदर NH3 पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करता है और आने वाले अटैकिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन में डायरेक्ट करता है। और जो हमें प्रोडक्ट बनते हैं वो होते हैं मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट एंड मेटा नाइट्रो एनालिन। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो भी नाइट्रो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का ही काम करे तो हमें नाइट्रो ग्रुप को प्रोडक्ट करना होगा एनिलियम आयन से बनने के लिए। ये हम कर सकते हैं अपना उसको किसी भी एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट करके, लाइक एसिटिक हैलाइड। जब हम अपने एनालिन को एसिटिक हैलाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमारे नाइट्रो ग्रुप को कवर कर लेगा, ठीक है। और जब भी नाइट्रेशन होगा तो हमारा एनिलियम आयन बन नहीं पाएगा और वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग का काम करेगा और हमें पैरा पोजीशन वाले प्रोडक्ट मिलेंगे।